अब धुआं धुआं है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। ओहो हो, सुपर फॉगी हो रखी है दुनिया भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी हम मस्त हूँ। अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सारा सामान उठा के हम आगरा की तरफ जा रहे हैं मनीत के साथ। बेचारी का फोन खराब हो गया ना, तो सही करवाने जाना है भाई आगरा के लिए। और वैसे मेरा प्लान नहीं था आगरा जाने का, अभी रैंडमली बन चुका है, तो चलते हैं आगरा। ओहो, सारा सामान उठा रखा है। कल रात में करंट अवेलेबिलिटी में टिकट मिल गई थी, तो मैंने बुक करा दी भाई। चलते हैं सीधा आगरा। ये लो भाई, सुबह सुबह अपनी टैक्सी आते हुए। सो कैब से हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, चलते हैं अंदर। पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन भाई। अर्ली इन द मॉर्निंग हमारी ट्रेन है आगरा की, और देख लो ना अभी भी दिन नहीं निकला है। वैसे थोड़ी बहुत देर में निकल जाएगा। ट्रेन अपनी काफ़ी मस्त अवेलेबल मिल गई थी करंट में, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैठे बैठे जाएंगे भाई। और बाकी अभी ट्रेन को आने में कम से कम 1 घंटा पड़ा हुआ है, पर ठीक है, जल्दी टाइम से उठ के आ चुके हैं और बढ़िया है। टाइम से अपन आगरा भी पहुंच जाएंगे और मनीष का फ़ोन भी सही हो जाएगा। ओहो, वैसे पता है ट्रेन सबसे बेस्ट है, आराम से लेटे हुए जाओ और इवन वॉशरूम भी होगा अंदर। और देखो भाई, वैसे दुनिया अभी उठी नहीं है, लेकिन हम अपने काम पे निकले हुए हैं। अंधेरा हो रखा है देखो बाहर। गुड मॉर्निंग मनीत। अब तो खुश हो जा। हाँ, एक दिन बगैर फोन के पता कैसा सा हो गया है, मुरझाया गया ही है। सिर्फ एक दिन है, मतलब परसों रात को टूटा था, और अभी कल बस नहीं था फोन इसके पास। क्या काम करना है उसमें? 4 वीडियो एडिट करके डालनी है। ठीक है, चल अभी आज शाम तक डाल लियो बस। नहीं, जेन्युइनली देखा जाए ना, एक जेन्युइनली चीज़ देखी जाए, आजकल की दुनिया ना बिना फ़ोन के अपने जो सामान होता है ना यूज़ करने वाला, उसके बगैर अधूरा सा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी की चीज़ बन चुकी है। देख सकते हो, इंसान बिल्कुल एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब अंदर से अंदर मुरझा गई है। हाँ, मतलब आप अपने फोन में लगे रहते हो, आप उससे बात करते हो, बताओ। अच्छा, ये बात भी सही है यार। फोन में लगे हैं ना, ब्लॉग बना रहे हैं ना। हाँ, जेनरली मैं अभी फ़ोन में लगा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ, पर मैं लोगों से, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मैं नहीं कर पा रही हूँ ना, मैं तो तू भी कर सकती है। ले ब्लॉग कर, ले ब्लॉग कर। बता देख, आगे बता देख। सिक्योरिटी चेक आने वाला है, हम उसे क्रॉस करेंगे। देखो गाइस, वहाँ पे कोहरा हो रहा है। वहाँ पे मुझे कोई चिड़िया यार एक सच्ची बताऊँ, जेन्युइनली बताऊँ, सुबह तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा था। वहाँ पे मुझे कोई चिड़िया नहीं दिख रही है। चिड़िया हम आगरा में होते हैं, चिड़िया तो इसलिए हमें नहीं दिख रही, तोते तुमने ना दिखते हैं। कब्जा कर लिया सारी उनकी जगहों पे। नहीं, आगरा में हमारे तोते घूमते हैं भाई ये पहले चिड़िया यहाँ रहा करती थी, आज से चिड़िया सिर्फ की 300 तोते की साल बात पहले। कर रही हूँ मैं। तो की बात। चलो भाई, चले भाई, क्रॉस करते हैं पहले सिक्योरिटी चेक, अपने प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं और फिर आराम से बातें मारेंगे। आ रहे हो? चल भाई। ओहो, थका दिया भाई स्ट्रेट डे, इंतज़ार करा के 2 घंटा लेट आई है भाई। फर्स्ट टाइम जर्नी कर रहा हूँ होशियारपुर आगरा कैंट। पता नहीं नई ट्रेन स्टार्ट हुई है क्या है, पर ये पहली बार जर्नी कर रहा हूँ। और सही है भाई, मतलब मॉर्निंग में आनी चाहिए। आई 2 घंटे लेट है, बस ये प्रॉब्लम है। टाइम शेड्यूल अच्छा था, अगर ये मॉर्निंग में सही टाइम पर आ जाती, जिस टाइम हम पहुँचे थे, जिस टाइम पे से शेड्यूल टाइम था 7 बजे का था, और अभी ये पहुँची 9 बजे। ऐसे ही होता है भाई, अगर आप कोशिश करो जल्दी पहुँचने तो और डिले होते जाता है। देखो 10 बज रहे हैं और 10 बजे अभी हम दिल्ली से क्रॉस करके बाहर की तरफ निकल रहे हैं भाई ट्रेन से, जबकि इसका 11 बजे का टाइम है ट्रेन का पहुँचने का आगरा। पर क्या कर सकते हैं भाई, और डिले होती जा रही है। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, आराम करते हैं, फिर उठेंगे तभी जाएंगे भाई मनीत का मोबाइल सही कराने के लिए। मुझे लग रहा है घर जाते हुए रास्ते में ही करा लेना चाहिए, फिर डिले हो रहा है ना काफ़ी, फिर काम ख़राब होता है। तो देखते क्या होता है भाई, पहुँचे बस जल्दी। हाँ, आज मैं मम्मी से और बड़े माँ से भी काफ़ी दिन बाद मिलने वाला हूँ भाई, पहुँचेंगे तो मिलेंगे आराम से।
सो ये देखो भाई दोपहर के 1 बज रहा है, 1:20 और सामने माहौल देखो भाई, कोरा कोरा हो रखा है भाई। ट्रेन ने सच्ची बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया आगरा तक पहुंचाते हुए। और मुझे पता है एक चीज़ लगती है कि सबसे ज़्यादा फॉग ना मेरे शहर में होता है भाई सच्ची। हमेशा जब भी मैं आता हूँ ना, हर जगह से ज़्यादा फॉग देखने को मिलता है। अभी दोपहर में फॉग है भाई, यहाँ तो धूप ही नहीं निकली। कैसा सा मौसम है यहाँ का। मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा ठंड भी यही पड़ रही है। मुझे ठंड भी लग रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। चलो कोई नहीं, बस थोड़ी देर और कीटम तक पहुँच गया, थोड़ा दूर रह गया आगरा। लो भाई रिक्शा में आके बैठ चुके हैं। पूरे भाई 3 घंटे लेट पहुँचाया ट्रेन ने। दोपहर के 2 बज चुके हैं भाई। अभी खतरनाक हाल हो चुका है। घर पहुँचते हैं, कई बार ट्रेन भी ऐसे डिले कर देती है ना कि मन करता है क्यों हमने ट्रेन क्यों ली, इससे अच्छा तुम्हारे पास और भी दूसरे ऑप्शन थे। पर कई बार ऐसा होता है, देखो हम दूसरे ऑप्शन में चले भी जाते हैं लेकिन वहाँ अनकंफर्टेबल बहुत रहता है। इसमें लेकिन मैं पूरा टाइम सोते हुआ आराम से आया हूँ, दिक्कत नहीं हुई भाई, है कि नहीं मनीत? बस मनीत परेशान थी कि मेरा फ़ोन सही होगा कि नहीं होगा, आज भी कहीं अटक ना जाए। हो जाएगा, अब तो हो ही जाएगा, अपने शहर आ गई है। कहने के लिए दिल्ली शहर भी इसी का था, पर वहाँ इसकी इतनी पहचान नहीं थी भाई कि वहाँ सही रेट पे सही हो जाए, है कि नहीं? वो वाले मैटर में लड़कों की ज़्यादा पहचान होती है, लड़कियों की थोड़ी ना पहचान होती है। अच्छा, उस वाले मैटर में लड़कों की होती है? हाँ, ब्यूटी का कोई काम कराना हो तो लड़की की पहचान चलती तब। अच्छा ब्यूटी। ये टाइम ही नहीं कचौड़ी का। चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। कांच के इतने बड़े यहाँ से लेके गई थी, यहीं से ही लिया। क्या है? यार कंसोल कर रही है मम्मी, देख रहे हो मनीत को? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा आने वाला होगा। और क्या, तो बहुत अच्छा कुछ होने वाला होगा। कोई बहुत बड़े नुकसान से छोटे पे आया होगा। ये पॉजिटिव थॉट रखा करा करो कभी भी किसी चीज के अंदर। ये मेरा तो बड़ा पॉजिटिव शॉट है, पक्की बात है। 2 दिन से सुनाई जा रहे हैं पॉजिटिव थॉट है। मैंने एक बार भी सुनाया फोन टूटने पे, बोला है 2 बार बोला है आपने। उतना नहीं बेटा, कई लोग तो बहुत कुछ सुना देते ना, तो उसका पॉजिटिव देखा करा कर। थोड़ा बहुत तो दुख उसको भी लगता होगा, तुझे भी लगता होगा। अच्छा माँ कैसे हो आप? मामी ने मैं बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, मनीत ऊपर नहीं चलता रहता है लाइफ में। अभी जरा फोन सही कराने लेके चलते हैं फटाफट, पहले खाना खा लेते हैं। अर्शी मेरे पास 6 घंटे की राइड करके आए, 6 घंटे की। देख लिया मैंने, दूर से देख, एक ही तरफ लगाई। दांत दांत पे भी लगवा के आई है। मैंने बोला इधर भी लगवा लो, बोलती मैंने ये तो देख ले। देख लो, निकल जाता कि रहेगा हमेशा परमानेंट। ये तो सास बहू की बस्तियां चल रही। इतनी देर से मेरे साथ बैठी तब इतनी बातें नहीं मार रही थी। जैसे ही मम्मी के पास पहुंची ना, ओहो बोल तो लेता मुझे। जैसे ही मम्मी के पास पहुंची ना तभी बातें बातें करने लग गई। इतनी देर से मेरे साथ बैठी, बातें बातें नहीं मार रही थी। कैसे बड़े माँ? ठीक हो? कोई नहीं। अरे तो मेरा पुत्र नहीं देखना? तेरा पुत्र तो 1.5 लाख से तो मर के करा। 1.5 लाख सा जल्दी कर ला। और क्या, जल्दी मतलब कितने जल्दी कर ला? साल हो गए। ऊपर बोला कि जल्दी दे दो ऊपर वाले को। साल हो गए। साल हो गए? ओहो, वो पैर पड़ा करता अच्छा अच्छा, पैर परा करता। ये लो पढ़ो। नहीं पढ़ेंगे जो दरवाजा फाड़ जाएगी। अच्छा 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 दरवाजा फाड़ के ता जाओगे, कुर्सी पे बैठेंगे ता हो जाएंगे वॉशरूम में। अच्छा अच्छा। हाथ भी नहीं पड़न लग गए हो? नहीं पकड़ते। पड़ी है ना, चलो 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 नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने नहीं कोई हाथ नहीं पकड़ाने, वो अपने सारे ना जाऊंगे। बचपन से नहीं पकड़ा ना, जैसे सहारा नहीं लेते ना तो अब सहारा लेना मुझे पसंद नहीं आता। हाँ, अरे वो बच्चे वाला काम हो गया आजकल। इस उम्र में ऐसे होता है। सो निकल पड़े मनीत को उठा के भाई कार में बैठ गए। और कार की कंडीशन ना चेकआउट करो, बहुत गंदी है भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदी। देख ही सकते हो आप, पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। अभी वॉश कराने का टाइम नहीं था, पहले सीधा चलते हैं मोबाइल से ही कराने के लिए, फिर आराम से इसे वॉश करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कुछ ऐसा सा हाल है। बहुत सारे लोग हमें देखेंगे ऐसी वाली कार रखी है। नहीं नहीं, ऐसा है कि मतलब जैसा भी पुलिस वाले अगर चलान नहीं भी करना चाहे ना तो डबल चलान करने की सोचेंगे कि पता नहीं कितने टाइम से पोल्यूशन नहीं कराया होगा, पता नहीं क्या क्या नहीं करा रखा होगा। वो तो अच्छी बात है, हमारी गाड़ी ना ईवी है, पोल्यूशन का चक्कर ही नहीं है। यस, तो बढ़िया है भाई। नहीं तो ऐसे क्या होता है नॉर्मली, जैसे गाड़ी गंदी होती है ना तो पुलिस वाले जरूर रोक के पूछते हैं, क्योंकि उनका ना कुछ मिसिंग ही रहता है, जैसे इंश्योरेंस हो गया कुछ ना कुछ ऐसे। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम तो ऑलरेडी ज़्यादातर घूमते नहीं ना गाड़ी के साथ,
तो इस वजह से गाड़ी खड़ी रहती है, तो उस वजह से गंदी रहती है भाई, क्या कर सकते हैं। तो भाई खड़े खड़े गाड़ी कंडीशन कैसी हो गई थी। चलो कोई नहीं, बाद में वॉश कराएंगे। चलते हैं अभी इसका फ़ोन सही करवाने के लिए। अच्छा अच्छा। सो फाइनली अपन प्रिंस भाई जी के पास पहुंच चुके हैं। भाई जी एक बार उसको ऑन कर देना। हेलो हेलो। ये देखो भाई, ये जादू कर दिया है। ओहो, ये भी लगी नहीं है। अच्छा लगी नहीं है, ठीक है ठीक है। वैसे मेरे को टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था एंड ऑफ द डे मुझे प्रिंस भाई के पास ही आना है। बाकी यहाँ देखो भाई, असली स्माइल तो यहाँ आ चुकी है। 2 दिन से मतलब जो चेहरा था ना मुरझा गया था, ना हंस रहा था ना बात कर रहा था ढंग से। अब ये चालू हो गया तो खुश हो गई है। ठीक है, मनीत के लिए एक नया कवर भी आया और ये देखो स्क्रीन पूरी नई हो चुकी है। टच चला के दिखा एक बार। बाय द वे ओरिजिनल जेन्युइन स्क्रीन है, और मतलब इसमें फेस आईडी भी चल रही है। फेस आईडी से खोलियो। नहीं सही हो जाता। हाँ अच्छा खोल। ये देखो फेस आईडी से खुल गया। प्लस इवन ना इसमें ट्रू टोन भी आ रहा है। पाजी खोलना एक बार, ट्रू टोन खोलना। पासवर्ड। ये देखो, ये बहुत मेजर होता है। जैसे अगर आप हल्की स्क्रीन डलाओ ना तो उसमें ट्रू टोन नहीं आता है। इवन उसके अंदर ना अननोन पार्ट लिख के आता है। मतलब देखें तो पूरी ओजी वाली स्क्रीन लगा दी है, जिसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें अननोन पार्ट भी नहीं आ रहा। काफ़ी बढ़िया वाली डिस्प्ले है। और वैसे जो डिस्प्ले इसके अंदर ओरिजिनल कंपनी से डल रही थी, वो डल रही थी 30,000 की। और पाजी से पूछते हैं पाजी ने कितने में स्क्रीन डाल के दी है। पाजी कितनी स्क्रीन है? मैंने भैया को 18 में 1800 या 18,000। 18,000। जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल बढ़िया वाला काम हुआ है। अब ये फ़ोन ये यूज़ भी कर सकती है। वैसे अगर मैं चाहता इसमें डुप्लीकेट स्क्रीन डाल के ना बेच भी सकता था, पर उसमें क्या होता दूसरे बंदे का भी लॉस होता और बेचारी को भी फिर छोटा फ़ोन यूज़ करना पड़ता। तो मैंने सोचा बढ़िया वाला डाल देता हूँ ताकि ये यूज़ कर ले। चलो भाई, अब सारे काम हो चुके हैं, चलते हैं घर पे और घर का आराम से बढ़िया घर का बना हुआ खाना खाएंगे भाई। हाँ शुक्र है भाई, देख रहे हो खुशी, और अच्छा लग रहा है मुझे भी। बेचारी खुश है, बेचारी खुश है। परेशान हो गई थी कल। मैंने इतनी मुश्किल से शूट किया था, एक तो ये भी लगवाया था, नहीं तो मुझे उतरवा के वापस से वीडियो बनानी पड़ती। ये तो सोच रही थी मेरा डेटा चला जाएगा, मेरा डेटा नहीं जाएगा, परेशान मत हो। चलो अब चलेंगे। बस मेरी बीमारी नहीं जा रही है भाई, सच्ची बहुत हालत खराब हो चुकी है। इसके लिए आपको दवाई खानी पड़ेगी। मैं दवाइयाँ खाना पसंद नहीं करता हूँ, बस तो ठीक नहीं हो सकता। क्या करूँ मैं। सो घर आने के बाद एक फायदा तो होता है भाई, घर में बैठे बैठे अपनी फेवरेट चीजें मिलती रहती हैं। यहाँ देखो भाई, पापड़ी चाट मिला है अपने को सॉल्ट वाली चटनी के साथ, और उधर वो उबले हुए आलू मस्त डाल के खाएंगे। हाँ, बाकी खाना भी बढ़िया बढ़िया बना हुआ है, टेंशन नहीं। घर आने के बाद खाने की कोई टेंशन नहीं रहती है भाई, बस तबीयत अब जल्दी ठीक हो जाएगी मेरी। इजी ब्रेक ले आना एक हाथ इसके लिए उठा के, या इसको 10 बार बोलूंगी तो भी नहीं लेकर आएगा। लिटरल से ले आओ, आपके लिए पड़ी रहे घर पे, 1-2 एक्स्ट्रा इन दिनों में रखे ही रखना चाहिए। सो भाई मैं घर वापस लौट के आ गया था, और मम्मी और मनीत का मन था पिक्चर देखने जाने का। इवन मेरा भी बहुत मन था भाई बॉर्डर 2 देखने का। जब फर्स्ट शो आ रहा था ना, उसी दिन मैं शायद दिल्ली था, और मैंने मनीका से बोला चलते हैं, लेकिन मनीका को कुछ काम पड़ गया था तो मैं दिल्ली में था, तब जा नहीं पाया। पर अभी जब मैं आगरा में आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना भाई मूवी देखने जाया जाए। बाकी घर वाले भी राजी थे, चलते हैं भाई मूवी देखने के लिए घर वालों को लेके। काफ़ी टाइम बाद जा रही है मम्मी मूवी देखने। इडली खानी है? नहीं, और रोटी? रोटी भी नहीं। नहीं खानी? नहीं, मैंने मुझको बोला फुलके बना देना करके तेरे लिए, किस लिए? तेरे फुलके बनाएंगे ना। तो यहाँ पे निकल पड़े हम भाई मूवी हॉल के लिए। वैसे हमने टिकट नहीं बुक करी है, पता है क्यों? मूवी हॉल यहाँ पे ना खाली ही रहता है आगरा में, और अभी ना वैसे सेकंड वीक है बॉर्डर 2 का, तो इतना ज़्यादा भरी भी नहीं मिलेगी, तो मिल जाएगी सीट आराम से। चलते हैं वहीं जाके सीधा हॉल में ही टिकट ले लेंगे और चले जाएंगे अंदर से। जब मैं छोटा हुआ करता था ना, तब मैंने बॉर्डर देखी थी, तब के बाद अब देख रहा हूँ भाई बॉर्डर 2। काफ़ी साल के बाद आ रही है भाई। सनी देओल जी के बहुत तगड़े तगड़े डायलॉग होने वाले हैं इसके अंदर, तो देखते हैं भाई मूवी कैसी होती है। एक्साइटेड मैं दिलजीत दोसांझ के लिए भी हूँ, क्योंकि वो इतने सारे स्टार्स के साथ एक साथ इस मूवी के अंदर काम कर रहा होगा, और ऐसी मूवी के अंदर मैं उसे देखने वाला हूँ, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ भाई सच्ची। देखते हैं उसे भी कितना रोल मिला हुआ है भाई अपने दिलजीत पाजी को। एक बात है, पाजी की रील्स ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो देख देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं भाई, कहीं सच्ची में ना आ जाए सनी देओल जी। ओहो, बड़े दिन बाद
पिक्चर देखने आए हैं। बेटा लेकर आया। 32वीं चमक। हाँ हाँ, क्या मस्त लग रहा है भाई। अरे कैसे बढ़िया साहब। ऊपर की तरफ है। फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सेहत बढ़िया तो सब बढ़िया। मनीष इतना सारा कैसे खाएगी तू? तो अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओहो। सो जस्ट अभी पूरी मूवी देख के निकले हैं भाई। पीछे मम्मी भी आ रही है और मनीष भी आ रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मूवी बहुत अच्छी बनाई थी भाई, सच्ची दिल खुश हो गया। स्टोरी वॉज अबाउट जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश बना ना, तो बेसिकली जो आज के डेट में हम बांग्लादेश देख रहे हैं ना, उसके पीछे बहुत ज़्यादा जंगें हुई थी और इवन उस टाइम पीरियड पर बहुत कुछ हुआ था। हमारा ईस्ट साइड हो गया वो, उस साइड सिर्फ ईस्ट साइड नहीं लड़ाई हुई थी, इवन हमारे जो वेस्ट मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर्स जो लगते थे ना, उस साइड भी लड़ाई हुई थी। तो उस सारी लड़ाइयों के पीछे जो स्टोरी थी, जो चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें बताई गई। एक चीज़ मुझे यहाँ फील हुई, मतलब मैं मूवी देख के निकला, मैं इमोशनल हो गया क्योंकि मुझे फील हुआ जो चीज़ें थी ना, वो सारी मैंने पहले से पढ़ी हुई थी और मुझे पता था कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। जब उन्हें विजुलाइज होते हुए देख रहा था ना, तो और ज़्यादा इमोशनल हो गया क्योंकि एक एक इंसान की स्टोरी बता रखी थी, एक एक सोल्जर की स्टोरी बता रखी थी और उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी थी हमारे लिए, वो सब कुछ बताया हुआ था। पर थोड़े दिन पहले ना मैंने एक बेसिकली जैसे मूवी कोई देख के आता है ना, तो उसको मूवी का रिव्यू देता है। तो कुछ लेडीज़ थी जो मूवी देख के आई, उन्होंने रिव्यू दिया था मूवी का। तो रिव्यू देखा था उन्होंने, क्या रिव्यू दिया वो तो बहुत अजीब सा लगा जब मैंने सुना, और जो रियलिटी थी वो बहुत डिफरेंट थी। मैं चलो आपको एक क्लिप के अंदर समझाता हूँ आराम से। जाए तो इलॉजिकल मूवी है, इलॉजिकल है बॉर्डर टू। बिल्कुल इलॉजिकल है। अच्छा अगर एक्टिंग की बात करें, किसकी एक्टिंग? सन्नी देओल की। मैं आपको एक ऐसी हिस्ट्री बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपके रूह दहल जाएगी भाई। बाय द वे, जब बांग्लादेश के अंदर बेसिकली मुक्ति का, बांग्लादेश आज़ाद करने के लिए जो मूवमेंट चल रहा था और ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वो ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश जब बन रहा था, तो मेजर हमारी जो इंडियन आर्मी थी वो बांग्लादेश की तरफ लगी हुई थी उन्हें आज़ाद कराने के लिए। इवन हमने कई हज़ारों में उनके सोल्जरों को, मेरे को एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं है अभी, पर हाँ जहाँ तक मुझे लगता है 90,000 या 1 लाख के आसपास सोल्जर उनके हम लोगों ने अपने पास कैद रखे हुए थे। तो मतलब उनको घुटनों पे टिका दिया था हम लोगों ने। पर उस टाइम पीरियड में हमारी सारी फोर्स लगी हुई थी अपनी ईस्ट साइड, ईस्ट वाले पाकिस्तान साइड, और जो वेस्ट वाला पाकिस्तान था, जो आज की डेट में पाकिस्तान है, उस तरफ ना इतनी फोर्स थी नहीं। तो जैसे इस मूवी के अंदर ना बेसिकली राजस्थान, जम्मू कश्मीर और अलग जोन के सारी जगहें दिखाई और बताया भी वहाँ पे क्या क्या हो रहा था। पर आपको एक बात बताना चाहूँगा, अमृतसर के पास भी एक सिचुएशन बिगड़ गई थी। वहाँ पे पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो ये कह रहे थे कि यहाँ से हमला करेंगे और हम दिल्ली तक जाके फतेह कर लेंगे, मतलब दिल्ली को जीत लेना चाहते थे वो लोग। और अमृतसर से एंटर करके दिल्ली तक उनका जाने का प्लान था जीटी करनाल रोड से, और जीटी करनाल रोड से वो दिल्ली को कब्जा करना चाहते थे अपने। और ये पूरा जोन जो हमारा पंजाब है, आज की डेट में हरियाणा है, जो ये पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहते थे वो लोग। इस चीज़ के लिए उन्होंने पूरा प्रयास भी किया। अमृतसर की तरफ से हमला, सबसे पहला हमला किया, और वहाँ पे थे अमरचंद जी, और बहुत ब्रेव सोल्जर थे। उनका ये कहना था कि भाई पहले तो हमारी ज़िंदगी से ननकाना साहब जाना पहले ही मिट चुका है, कई साल हो गए हम ननकाना साहब दर्शन नहीं करने जा पा रहे हैं, और वो जो गुरुधाम जो पाकिस्तान के पास चले गए वो सारे हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये लोग एंटर कर गए तो अमृतसर जो इतनी ज़्यादा हमारे लिए पवित्र स्थान है वो भी चला जाएगा। तो उन्होंने अपनी जान पे खेल के, बहुत कम सोल्जर होते हुए भी, क्योंकि उस टाइम पीरियड में सारे आर्म्स, सारे वेपन्स बांग्लादेश की तरफ लगे हुए थे और उसको आज़ाद करने के लिए वहाँ चाहिए भी थे, और यहाँ पे बहुत कम सोल्जर थे और बहुत ही कम उनके पास वेपन्स थे। तब भी उन्होंने अपनी जान पे खेल के उन्हें अंदर तक नहीं घुसने दिया, बल्कि उन्हें इतना खदेड़ा कि वो पीछे लाहौर तक खींच दिया उन्हें। बाद में उस टाइम पे जो पीएम था इंदिरा गांधी, उन्होंने उन्हें वापस बुला लिया लाहौर की तरफ से, और फिर समझौता जो हुआ वो पता ही है आप सब लोगों को, तो वो सब हुआ भाई। लेकिन उनकी ब्रेवरी और उनकी साहस को हमें याद रखना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे और भी कहानियाँ हैं।
पर एक चीज़ बुरी लगी मुझे कि मैंने जब मतलब लोग मूवी देख के आए ना, उनके अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी इंडियन आर्मी के लिए कि इन लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। ये जानते हुए ये चीज़ की रिस्पेक्ट कम देखने को मिली। लोग बल्कि मजाक उड़ा रहे थे कि हमारे पास वेपन्स कम थे, हमारे पास चीज़ें कम थी। असली उस टाइम पे पता है क्या था, जब बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था ना, चाइना और अमेरिका पूरा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। इंडिया की वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी पावर्स एक कंट्री को सपोर्ट कर रही है, और एक कंट्री उसी टाइम आज़ाद हुई है जिसके पास कोई पावर सपोर्ट नहीं थी। तो कितना डिफरेंस समझ रहे हो ना आप, कितना मुश्किल रहा होगा इंडिया के लिए बिना वेपन्स के, बिना टेक्नोलॉजी के लड़ना। तो बहुत टफनेस रही है। ये ब्रेवरी, साहस सिर्फ हिंदुस्तानियों के पास है, जिन्होंने अपनी जान को खेल के ये सारी चीज़ें हमें दी है, जिन चीज़ों को हम फील कर पाते हैं। आज हम बाघा बॉर्डर जाते हैं ना, तो उनके लिए ये जो शौरवीर योद्धा हैं जो हमारे, जिनकी वजह से हम जाके दर्शन कर पा रहे हैं, इनका हमें याद रखना चाहिए। बस मेरा यही मानना है। बाकी सिचुएशन समझनी चाहिए कि हमारे पास वेपन क्यों कम थे। आप देख रहे हो मूवी के अंदर कम है, उसका रीज़न समझना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे देश थोड़े टाइम पहले ही आज़ाद हुआ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। फंडिंग मिल रही थी पाकिस्तान को चाइना से भी और अमेरिका से भी। 2 मेजर बड़ी पावर्स उन्हें सपोर्ट कर रही थी। हमारे पास ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। हम अपनी मेहनत से खड़े हुए हैं। किसानों ने अपनी खेती काट के ना अपना पूरा पैसा उस टाइम पीरियड पे आर्मी को दिया है, ताकि आप जंग लड़ो, परेशान मत हो, देश को आज़ाद कराओ, देश को खड़ा करो अपने पैरों पे। उस टाइम पीरियड पे किसानों ने मेहनत की है भाई, उनकी भी मेहनत हमें याद रखनी चाहिए। बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, बस मेरा यही कहना है। बस मजाक नहीं बनाना चाहिए हमें अपना। बोलना बहुत आसान है भाई, वैसे जो कुर्बानियाँ हमारे वीर योद्धाओं ने दी है ना हमारे लिए, बहुत बड़ी है सच्ची। क्योंकि उनका जो खून दिया हुआ है ना, उस खून से सींच के जो बाउंड्रीज हम देख रहे हैं ना देश के आज, उन बाउंड्रीज को हम के अंदर पा रहे हैं सेफली। बस ये बोलना चाहूँगा भाई। बाकी चलते हैं घर। सल्यूट है पूरी मूवी को, और इवन जो मूवी के अंदर स्टोरीज है जितने सोल्जर्स की, उन सब सोल्जर्स के ऊपर सल्यूट है, क्योंकि उनकी वजह से हम इतने खुशहाली के साथ आज अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। बहुत सारे वर्ड्स में खा जा रहा हूँ क्योंकि इमोशनल हो रखा हूँ। चलते हैं घर भाई, बस दिल से खुशी हो रही है। मैं तो इमोशनल हुई हूँ, मेरी माँ और मेरी बीवी भी इमोशनल है, दोनों रोते रहे पिक्चर के अंदर। है माँ, तुम क्यों रो रहे थे? बच्चे अपने जो सोल्जर्स होते, बाप रे क्या कोहरा है। हाँ, कोहरा बहुत है। क्या कह रहे हो? अपने जो सोल्जर होते, उनकी फैमिलीज वगैरह जो उनके दिखा, तो मुझे तो ये लगता है। कौन सा बेटा सोल्जर है? आप मैं सोल्जर हूँ। तो और क्या छोड़ के चले जाते। अच्छा, पर मैं सोल्जर नहीं हूँ, उनके जितना ब्रेव नहीं हूँ जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी बात अलग है। खैर छोड़ के तो चले जाते। ओह, चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं घर। मनी तो अलग ही डायरेक्शन में जा रही है। चलते हैं घर की तरफ। भाई अब तो ये अलग जंग हो चुकी है घर पहुंचना, क्योंकि फॉग ही बहुत ज़्यादा हो चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना मर्जी मैं घूम लूँ, लेकिन आगरा की ठंडा अलग ही लेवल की रहती है हमेशा। इतना फॉग कहीं नहीं होता जितना आगरा के अंदर है। ओ, ये क्या हो रहा है? अभी तो 12 बजे हैं। 1 बजे 1 बज गया। मूवी लंबी थी क्या? 9:30 बजे चालू हुई और 1 बजे खत्म हो रही है। 10:30 बजे आ रहे तो बताओ, 2 बजे जा रहे थे। ओहो, 2:30 बजे लगता था। अब जाना है। ओ भाई इतना कोहरा। जैसे तैसे भाई वाहिगुरु जी का नाम लेते लेते घर पहुंच गए भाई। आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और भाई मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल सुबह एक नई मूवी के साथ, एक नई लोकेशन के साथ, कहीं और घूमने जाएंगे। मूवी की बात कर रहा हूँ। बाकी जनरली मूवी से बाहर निकला नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत रियलिटी है हमारे देश की, और सोल्जर जो होते हैं ना, उन देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, और देशवासी उन्हीं की वजह से अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं। बहुत बड़ी बात है सच्ची। अपने घर के बेटे, अपने भाई, अपने क्या बोलूँ, मतलब हो सकता है किसी के वो हस्बैंड हो, उनकी जान मतलब देश के लिए देना इतना आसान नहीं होता। उन लोगों के लिए भी देना ना बहुत मुश्किल होता है। एक माँ अपने बेटे को भेजती है बॉर्डर पे, ताकि वो उनके और जो बच्चे हैं ना देश में, वो सुरक्षित रह सकें। बहुत बड़ी बात है सच्ची। और सलूट है उन देशवासियों के लिए जिन्होंने घर में बच्चे जाबाज पैदा हो पाते हैं।